आपकी बारी। देखा पाजी नीचे से होल है। और जो हर बार फंसे। क्या ऐसा हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस मूवी को कम कलेक्शन करा रही है? इसमें बड़ा हाथ हो और इसके बारे में ऑडियंस क्या कहती है? और सोन ऑफ सरदार 2 मूवी को आज 6 दिन हो चुके हैं और इन 6 दिनों में कितनी कलेक्शन की है? और आज सोन ऑफ सरदार 2 मूवी ने कितनी कलेक्शन की है? और अब और कितने दिन तक चल सकती है ये मूवी? और इस मूवी को हम कहां पर देख सकते हैं वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस मूवी के बारे में पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ और ही बात की थी, लेकिन सच्चाई क्या है यह अभी तक किसी को पता भी नहीं है। और इस मूवी को तो लोगों ने ज्यादा पसंद किया है और ज्यादा से ज्यादा इसमें कहानी पसंद की गई है, कॉमेडी पसंद की गई है। लेकिन ऐसा क्या था जो इस मूवी ने कम कलेक्शन किया है? तो हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको इन सारी बातों के बारे में पता चले। आपको पता है इस मूवी के बारे में पहले बताया गया था कि यह मूवी ऐसी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगी जिसके बारे में दुनिया भर याद रखेगी। यह मूवी सारी मूवी पर भारी पड़ेगी जिसके बारे में हमको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आखिरकार इसी मूवी ने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जबकि कुछ ऐसी बातें हमें सुनाई दे रही हैं जो उस पर यकीन या भरोसा करना बहुत ही महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े विलन हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, वही मिलकर इस मूवी को नहीं चलने दे रहे हैं। तो दूसरों के बारे में हम क्या ही बता सकते हैं। तो भाई साहब, अभी जो एक न्यूज आ रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मूवी को रोकने की कोशिश की है। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले एक बात बताई थी, यह मूवी मुझे लग रहा है कि यह मूवी आगे नहीं जाएगी। जैसे कि इस मूवी को जिस तरह बनाया गया है, जिस तरह बातें की गई हैं, मुझे नहीं लगता है यह आगे जाएगी। इस मूवी को जो लेकर अजय देवगन सपना देख रहे हैं यह कभी भी पूरा नहीं होगा। और इसी मूवी को लेकर लोगों का कहना है जो भी हो, लेकिन इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आपको पता है लोगों ने कहा है कभी पीएम नरेंद्र मोदी को मूवी में क्या जाता है। और आपको पता है आज इस मूवी ने 0.07 करोड़ की कलेक्शन की है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि सोन ऑफ सरदार 2 मूवी इतनी बड़ी है जो इतनी कम कलेक्शन कर पाएगी? इतनी कम कलेक्शन की है जिसके बारे में सारे लोग अब रूठ चुके हैं और इसी मूवी को एक बार फिर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अजय देवगन ने कहा है कि अभी तो बाकी है, 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि ज्यादा आगे जा सकती है। और आपको पता है जिस तरह इस मूवी को बनाया जा रहा था और उसी तरह हर किसी ने बताया था यह मूवी रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन आने के बाद कुछ अलग ही हमें दिखाई दे रहा था। और लोगों का कहना है कहीं नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। तो हम आपको बताते चलें इसके बारे में रियल, जबकि इस मूवी के बारे में ऐसा कोई भी नहीं आया था, ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इस मूवी के बारे में बात की हो। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसी मूवी के बारे में नहीं बताया है, बात नहीं की है, नहीं उनके बारे में कोई बात करना चाहता है। वैसे आपको पता है अगर यह बात पीएम नरेंद्र मोदी करते तो भी इस मूवी को कुछ भी नहीं होता। और जो सबसे बड़ी बात यह है, इस मूवी को लोकगीत देखने वाले थे वह कम थे। जिन लोगों ने इस मूवी को देखा तो अच्छे तरीके से देखा, लेकिन उन लोगों को भी यह मूवी और कहानी पसंद आई। लेकिन जो इस मूवी को बड़ा धोखा दिया है वही है सैयारा मूवी, जिसके बारे में पहले ही बता दिया था। सैयारा मूवी टोटल कलेक्शन किए वह 500 करोड़ से ज्यादा इस मूवी ने बिजनेस किया है। और इस मूवी ने तो बड़ा धोखा दे दिया है। और आपको पता है जब ये मूवी ना रिलीज होती, जब ये मूवी सोन ऑफ सरदार 2 मूवी के बाद रिलीज होती, तो सोन ऑफ सरदार शायद 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर सकती थी। आपको पता है पहले इस मूवी के बारे में बताया जा रहा था कि यह मूवी इतनी कलेक्शन कर सकती है। आपको बताएं हर कोई इस मूवी के बारे में बोलता रहता था, वही ऐसे बात करने लगता था कि यह मूवी इतना कलेक्शन करेगी, जबकि उस मूवी के बारे में बताया जा रहा था कि पीएम मोदी ने कहा है कि यह मूवी आगे जाएगी तो वह आगे गए। लेकिन सोन ऑफ सरदार 2 मूवी के बारे में बताया जा रहा था कि यह नीचे जाएगी तो यह नीचे गई है। तो अब हमें यही लग रहा है कृपया नरेंद्र मोदी का हाथ है भाई साहब। वह बड़े प्रधानमंत्री हैं जिनके बारे में सारे लोगों को पता है, और वही लोगों का तो बड़ा दिमाग होता है, बड़ी बातें होती हैं।
जो चाहते हैं तो वही तो होता है, लेकिन उनको मालूम होता है कौन सी मूवी अब चल रही है, कौन सी मूवी ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। वैसे थिएटर वालों ने भी यही बात की थी, ये कम कलेक्शन करेगी, ज्यादा से ज्यादा जो वह उस मूवी को देखने जा रहे थे। लेकिन कम ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मूवी को देखा। जो ज्यादा फैन फॉलोइंग थी तो वह अजय देवगन की थी, लेकिन जो वह नई मूवी थी, एक लव स्टोरी वाली, वह ज्यादा लोग देखना चाहते थे। लेकिन यह मूवी तो कॉमेडी वाली है, लेकिन इनको तो लोगों ने देखा है और पहले सोन ऑफ सरदार पार्ट 1 को देखा है। इसकी वजह से इस मूवी को कम से कम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा था यह मूवी ज्यादा कलेक्शन कर पाएगी, लेकिन इस मूवी ने साथ नहीं दिया और उसने जो टोटल कलेक्शन की है वह लोग सुनने के बाद हैरान हो गए, क्योंकि सारा मूवी ने 5 घंटे में इतनी कलेक्शन की है। लेकिन इस मूवी ने तो तकरीबन 6 दिन में 29 करोड़ की कलेक्शन की है। ये मूवी ने तो साथ नहीं दिया। लेकिन अभी जो आज के बाद लोगों ने सुनी है, सोन ऑफ सरदार 2 मूवी अब जो कलेक्शन किए हैं वह तकरीबन 300 करोड़ तक किए हैं, और इतनी ज्यादा कलेक्शन किसी मूवी ने नहीं की है। और आज की कलेक्शन एक बार फिर से मूवी को आगे ले जाने की हिम्मत की है। यही कलेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे लेकर गए हैं और लोगों को जो बताया था इस मूवी के बारे में आगे ले जाने की, तो यह बड़ी बात है, यह बड़ा हाथ है। लोगों ने जब इतनी ज्यादा कलेक्शन सुनी, लोगों को एतबार नहीं आया। कम पहले दिन ही इस मूवी ने कलेक्शन नहीं किया है तो दूसरे दिन क्या ही कलेक्शन करेगी, और आज 6 दिन हो चुके हैं और अच्छे दिन में क्या ही कलेक्शन करेगी। तो लोगों ने बिल्कुल सच सुना, और इस मूवी ने ऐसी कलेक्शन की ही नहीं है, ऐसी हमें बातें सुनाई दे रही हैं। लेकिन इस मूवी ने और आज कम से कम कलेक्शन किया है, और आज कम से कम लोग देखने आ रहे हैं। और इस मूवी का जो क्रेजी वह अब नहीं रहा, और जो बातें थीं वह नहीं रही। लेकिन लोगों को तो यह मूवी पसंद थी, लेकिन अभी इस मूवी को कोई देखना नहीं चाहता है। और उसके बाद कुछ ऐसी मूवीज आ रही हैं जो इसकी वजह से ये मूवी नीचे जा रही है, और ये अभी मूवी पुरानी हो चुकी है, और इस मूवी को लोगों ने देख भी लिया है, ऑनलाइन भी। और आप लोगों को अगर इस मूवी को देखना है तो हमें कमेंट करके उस मूवी की लिंक मांग सकते हैं। और उसके बाद जब आप इस मूवी के बारे में लोगों को पूछोगे तो लोग ऐसी बातें कहेंगे, भी ऐसी बातें हमें सुनाई दे रही हैं। आप कहोगे फिर इस मूवी ने इतनी कम कलेक्शन किस वजह से की है। जैसे कि इस मूवी को हम देखें तो हमें यही लग रहा है इस मूवी ने तो अपने आप को ही कराने की कोशिश की होगी। और इस मूवी में एक परफेक्ट तरीके से शूटिंग की गई है, परफेक्ट तरीके से कहानी लिखी गई है, और उसमें जितनी भी मेहनत की है वह हम इसके बारे में तारीफ करें तो हमें वह कम लगने लगेगी। और आखिरकार इस मूवी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसको अभी तक मालूम भी नहीं है, और इस मूवी ने जो किया है यह उम्र भर लोग याद रखेंगे। जबकि ऐसा सबक देखकर गई है लोगों को, दूसरे एक्टरों को। इस मूवी को जो देखने वाले थे उन लोगों ने कहा है कि अब आने वाली दूसरी मूवीज होंगी जिसके बारे में बताया जा सकता है कि यह मूवी इतना कलेक्शन कर पाएगी, लेकिन अब वही मूवी इतनी कम कलेक्शन कर सकती है जैसे बताया जाता है वैसे नहीं होता है। जबकि इसकी जो टोटल कलेक्शन के बारे में बात करें, जैसे एडवांस बुकिंग हुई थी वह, उसके बाद जो बुकिंग हुई थी वह, और टोटल मिलाकर की बात करें तो 67 करोड़ से कम इसने कलेक्शन किया है। लेकिन इसकी जो फिल्म का ट्रेलर इस तरह जा रहा था जैसी, अगर हम अंदाजा लगाएं तो यह मूवी 1200 करोड़ से ज्यादा अपना बिजनेस कर सकती है, लेकिन इस मूवी ने तो वह भी नहीं किया है। उसके बाद मूवी के बाद लोगों का कहना है कि अजय देवगन अब फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सी मूवी को लेकर अजय देवगन ने कभी भी ऐसा नहीं बोला, और जब एक मूवी गई तो दूसरी बार आएगी, वही कम ज्यादा कलेक्शन करेगी। जब अजय देवगन की पहली एक मूवी आई जिसने कम कलेक्शन किया है और वह 7 दिन तक ऐसी चलती रही, लेकिन 7 दिन के बाद जो कलेक्शन किया है, मैं खुद भी हैरान था उस वक्त, उस टाइम के लिए दूसरी मूवी इतना कलेक्शन कैसे कर सकती है। और उसी तरह यह मूवी भी आगे जा सकती है। वैसे इस मूवी के बारे में पहले बताया गया था, कुछ ऐसे एक्टर थे जिन्होंने कहा था यह मूवी ज्यादा से ज्यादा 400 करोड़ तक कलेक्शन कर सकती है, लेकिन इसमें बजट की थी 200 करोड़ तक लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है 200 करोड़ से ऊपर जा सकती है। अगर यह मूवी फ्लॉप हो गई तो इस मूवी से कोई भी अजय देवगन को फर्क नहीं पड़ सकता है। अजय देवगन आने वाले दिनों में भी सन ऑफ सरदार पार्ट 3 लेकर आ सकते हैं, और उसमें हमें संजय दत्त को दिखाया जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि संजय दत्त को नहीं लिया गया, यह सबसे बड़ी वजह हो सकती है। जी हां,
यह भी हो सकता है कि लोग संजय दत्त की वजह से इस मूवी को देखने नहीं आए। अगर संजय दत्त की जो फैन फॉलोइंग है और अगर वह मिलकर देखने आ सकते थे तो जाहिर सी बात है यह RS 800 करोड़ तक बिजनेस कर सकती है। लेकिन अब इस मूवी को आने वाले दिनों में भी हम देख सकते हैं कि कितनी कलेक्शन कर सकती है। वैसे भी इस मूवी ने ज्यादा कलेक्शन नहीं किया है। मैं पहले भी आपको इस मूवी के बारे में बताता चलता आ रहा हूं, ऐसे होगा। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, कहने लगे आप तो ऐसी बात झूठ बोल रहे हो, ऐसी न्यूज फैला रहे हो, यह न्यूज फेक है, इतनी मूवी कलेक्शन नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। वैसे मैंने पहले बता ही दिया था। तो अगर इसमें संजय दत्त होंगे तो मूवी आगे जाएगी, अगर इसमें संजय दत्त नहीं होंगे तो यह मूवी आगे नहीं जाएगी। इसी बात पर मुझे लोगों ने कमेंट किए थे, पर अभी वही बात लोगों को समझ में आ रही है और अभी यह न्यूज सुनकर लोग कहेंगे कि यह भी हो सकता है, यह भी बात है को। लेकिन अब लोगों को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बता सकता है? तो आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? हमें जरूर बताएं। क्या पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ है या संजय दत्त की वजह से मूवी कलेक्शन नहीं कर रही है? क्या इस मूवी ने जो कलेक्शन बताई जा रही है फेक है? क्या इस मूवी ने ज्यादा कलेक्शन किया है लेकिन कम बताया जा रहा है? और इस मूवी के बारे में जो बातें हैं वह आखिर में हमें सरप्राइज दे सकती हैं। और इस मूवी के बारे में क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद इतना टाइम निकालकर हमारी वीडियो देखकर। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।